भारत के तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। यहाँ तक आप बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट आसानी से पहुँच सकते हो। मदुरै एक्सप्लोर करने के लिए आप ऑटो भी हायर कर सकते हो। इसके लिए आपको एक दिन के तकरीबन 1500 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। अगर आप 2 पर्सन है तो यहाँ पे स्कूटी हायर करें। अगर आप फैमिली हो तो यहाँ पे कार ही प्रिपेयर करें, जिसके लिए आपको एक दिन के तकरीबन 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। सीजन के हिसाब से प्राइस थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो वक्त हो चला है तकरीबन सुबह के 10। तो अभी मैं निकल चुका हूँ मीनाक्षी टेम्पल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जैसे मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकला तो वहाँ से ऑटो करके सीधा आ गया होटल पे। यहाँ पे आपको होटल अच्छी तरह से मिल जाएंगे, प्री बुकिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मात्र 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक आपको अच्छे खासे होटल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे चेक इन चेकआउट सिस्टम भी बेहद ही बढ़िया है। आप जिस भी टाइम पे यहाँ पे आते हो तो उसी टाइम मतलब 24 आवर्स के बाद आप यहाँ पे चेकआउट करते हो। तो ये बात मुझे मदुरै की बेहद ही अच्छी लगी। तो मंदिर से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे है मेरा होटल। तो अभी मैं पैदल निकल चुका हूँ मीनाक्षी टेम्पल एक्सप्लोर करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप मीनाक्षी टेम्पल एक्सप्लोर कर सकते हो और इसकी टाइमिंग के बारे में आपको जानकारी पूरी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। मदुरै का यह मंदिर माता पार्वती को समर्पित है, जो कि मीनाक्षी के रूप में यहाँ पे पूजी जाती है। इस मंदिर की खासियत है यहाँ के गोपुर में बनी खूबसूरत मूर्तियां और सभा मंडप में बने पिलर। ये वही स्थान है जहाँ पे माता पार्वती को शिव जी पति के रूप में मिले थे। मंदिर के अंदर कोई भी कैमरा ले जाना अलाउड नहीं और यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक ड्रेस कोड लागू नहीं है। मंदिर की टाइमिंग कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो गाइस मंदिर के दर्शन करके अभी मैं आ चुका हूँ बाहर। तो अगर मैं आपको अंदर सिस्टम के बारे में बता देना चाहूँ तो जैसे आप अंदर यहाँ पे एंट्री लेते हो तो यहाँ पे आपको एक शू रैक और मोबाइल डिपॉजिट करने के लिए एक रैक देखने को मिल जाएगा। शूज के लिए आपको 5 रुपीज पे करने पड़ेंगे, जबकि मोबाइल के लिए 20 रुपीज। अंदर ऐसी कोई भी चीज ले जाना अलाउड नहीं है, नीचे आप दे सकते हो। तो गाइस जैसे आप मंदिर के अंदर जाते हो तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बड़ा सा एंट्री गेट देखने को मिल जाएगा। मंदिर के कुल मिला के 4 एंट्री है, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट। इसमें से आप कौन से भी गेट से अंदर जा सकते हो, डिपेंड अपॉन आपकी यहाँ पे भीड़ कैसी है ये आप यहाँ पे आके तय कर सकते हो। बच्ची बात मेरी तो मैं गया था वेस्ट गेट से। जैसे मैं अंदर गया तो आज हॉलीडे नहीं है, तो मंडे का दिन है, इसलिए यहाँ पे भीड़ भाड़ थोड़ी कम है। तो दर्शन लेने में मुझे तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगा। यहाँ पे आपको वीआईपी दर्शन और नॉर्मल दर्शन भी देखने को मिल जाएंगे। पेड दर्शन के लिए आपको 100 रुपये तक देने पड़ सकते हैं और बची बात फ्री की दर्शन की, तो मुझे दोनों में से ज्यादा कोई फर्क नहीं लगा। हाँ, सिर्फ फर्क इतना है कि अगर आप पेड दर्शन लेते हो तो आपको यहाँ से सीधा मंदिर के लिए अंदर एंट्री मिल जाएगी। अगर आप फ्री का दर्शन लेते हो तो आपको तकरीबन एक कॉरिडोर घूम के जाना पड़ेगा, जो कि तकरीबन आपको 1 घंटे तक वक्त यहाँ पे लग सकता है। तो बच्ची बात अंदर की, तो अंदर बेहद ही अच्छी पत्थर से बनाई गई मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि मीनाक्षी मंदिर को और भी खास बना देती है। तो बेहद ही अच्छा टेम्पल है। अगर आप सुबह जल्दी आते हो तो आपका यहाँ पे सुबह दर्शन जल्दी हो जाएगा। हाँ, अगर आप थोड़ा लेट में आते हो दोपहर को 11 बजे तक तो यहाँ पे आपको दर्शन लेने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। इस मंदिर के आसपास ही आपको खाने पीने के ढेर सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आप नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक की थाली ट्राई कर सकते हो। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गया यहाँ के अरुलमिगु कलगगर तिरुकोइल टेम्पल देखने के लिए, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की एंट्री में आपको एक बड़ा सा गोपुरम और दरवाजा देखने को मिल जाएगा। इस मंदिर के अंदर भगवान विष्णु को कलगगर जबकि उनकी पत्नी लक्ष्मी को तिरुमगल नाम से पूजा जाता है। इस मंदिर कॉरिडोर में आपको बेहद ही खूबसूरत पिलर देखने को मिल जाएंगे, जबकि मंदिर के बाहरी दीवार के ऊपर आपको पत्थर में नक्काशी की गई खूबसूरत पिलर और उनके ऊपर डिजाइन देखने को मिल जाएगी। यह मंदिर हर रोज दोपहर को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद रहता है। इसके बाद मैं आ गया यहाँ के तिरुमलाई नाइक पैलेस को देखने के लिए, जिसकी एंट्री टिकट होती है 10 रुपए। तो पहुंच चुका हूँ मदुरै के तिरुमलाई नाइक पैलेस में। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ इस तरह का पैलेस है। बेहद ही खूबसूरत इसका आर्किटेक्चर है। अगर मैं इस पैलेस के बारे में बात करूँ तो ये पैलेस यहाँ के राजा तिरुमलाई नायक ने सन 1636 में बनाया था। यहाँ पे आपको कई सारे बड़े बड़े पिलर देखने को मिल जाएंगे, जिसकी कुल मिला के संख्या है 248 और देखने में बेहद ही खूबसूरत है। अगर मैं इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको इस्लामिक, द्रविड़ और बेहद ही खूबसूरत इटालियन आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगा। इस पैलेस के टॉप पे आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत आपको यहाँ पे कलाकारी देखने को मिल जाएगी और कुछ बड़े बड़े, साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे पिलर भी देखने को मिल जाएंगे। पिलर के ठीक बीचों बीच आपको यहाँ पे कॉरिडोर देखने को मिल जाएगा, जो कि बेहद ही बड़ा है। हो सके उस जमाने में यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हुआ करते होंगे, मुझे नहीं पता। और ठीक इस पैलेस के सेंटर में आपको यहाँ पे आपको एक सिंहासन देखने को मिल जाएगा। कहा जाता है कि यह सिंहासन इस राजा का हुआ करता था। तो बेहद ही खूबसूरत पैलेस है।
तो अगर आप मदुरई आते हैं तो इस प्लेस को विजिट करना मत भूलना। मदुरई फेमस है यहाँ के स्ट्रीट फूड के लिए। अगर आप मदुरई आते हो तो मदुरई का फेमस जिगर ठंडा ट्राई करना मत भूलना। साथ ही साथ यहाँ पे बन परोठा और गोल्डन डोसा भी काफ़ी फेमस है। मदुरई जितना टेम्पल के लिए फेमस है उतना ही फेमस है यहाँ के चर्च के लिए। मदुरई का सबसे फेमस चर्च है सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च, जो कि 1840 में बनकर तैयार हुआ था। यह चर्च जितना अंदर से खूबसूरत है बाहर से ही उतना ही खूबसूरत है। इस चर्च को बनाने में यूरोपियन, इटालियन और गॉथिक शैली का यूज किया गया है। इस चर्च से महज 3 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ है वंडियर मरिकमन टेप्पाकुलम टेम्पल। ये टेम्पल फेमस है गणेश जी के लिए। ये टेम्पल तालाब के बीचों बीच बनाया गया है। मैं आ चुका हूँ वंडियर मरियम्मन टेप्पाकुलम करके एक प्लेस है। हो सके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि तमिल वर्ड है। तो यहाँ पे मैंने पीछे देख सकते इस तरह का ये तालाब है। जो नायर पैलेस है उसके निर्माण के लिए जो मिट्टी लाई गई थी वो इसी प्लेस से लाई गई थी। कहते हैं कि यहाँ पे एक गणेश जी की मूर्ति भी मिली थी जो कि आपको इस टेम्पल में देखने को मिल जाएगी। फिलहाल नॉर्मल टूरिस्ट को अंदर जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर से ही नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो बेहद ही खूबसूरत जगह है। तो अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर की बात करूँ तो तकरीबन दोपहर के 2 बजे है और यहाँ पे अभी ठंडी चल रही है, लेकिन अभी भी यहाँ पे टेम्परेचर 32 डिग्री दिखाई दे रहा है। जब भी आप तमिल में या साउथ इंडिया में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज का हल्का फुल्का इशू देखने को मिल सकता है, स्पेशली तमिल में। तो इससे पहले मैंने केरला में भी जर्नी की थी तो वहाँ पे उतना इशू नहीं आया था क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग इंग्लिश समझते हैं, लेकिन यहाँ पे ना लोग इंग्लिश समझते हैं ना हिंदी समझते हैं। तो अगर आपको कोई टूरिस्ट गाइड साथ में रहा होगा यहाँ पे तो आपको ये प्लेसेस कवर करने में आसान रहेगी। अगर आप मेरी तरह हमेशा सोलो ट्रैवल करते हो तो आप अपने साइन के थ्रू या किसी को बुला के ऐसे हाथ दिखा के आपको जो भी चाहिए या कुछ करना हो तो यहाँ पे आप उन लोगों को बता सकते हो। तो काफ़ी अच्छी जगह है। तो ये प्लेस देखने के बाद अभी मैं जाऊँगा गांधी म्यूजियम को देखने के लिए और यहाँ पे आपको पार्किंग भी अच्छी खासी सुविधा देखने को मिल जाएगी। तो बेहद ही मज़ा आ रहा है मथुरा को एक्सप्लोर करते हुए। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं गांधी म्यूजियम को। इस टेम्पल से महज 5 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ है गांधी म्यूजियम। इसके अंदर आपको एक गवर्नमेंट म्यूजियम भी देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको कुछ पुराने फोटो, बर्तन, मूर्तियाँ और कुछ एनिमल के स्पेसेस भी देखने को मिल जाएंगे। इस म्यूजियम के ठीक सामने आपको देखने को मिल जाएगा गांधी म्यूजियम। ये म्यूजियम भारत में बने गांधी के 5 म्यूजियम में से एक है। इसके अंदर आपको गांधी की समाधि और गांधी की कुटिया की रिप्लिका भी देखने को मिल जाएगी। गांधी जी के जीवन की हर एक छोटी मोटी इंफॉर्मेशन आपको इस जगह पे देखने को मिल जाएगी। म्यूजियम देखने के बाद मैं आ गया यहाँ के अरुलमेगु वंदी और श्री मरियम्मन टेम्पल को देखने के लिए। इस मंदिर की खासियत है यहाँ पे मनाया जाने वाला थिप्पम फेस्टिवल, जहाँ पे माता को फूल और पोंगल चढ़ाए जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे भक्त अग्नि पे चलकर अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। जिन भी भक्तों को नेत्र दोष और अन्य शारीरिक समस्या है वो यहाँ पे आके खत्म होती है। इसके अलावा भी आप यहाँ के इस टेम्पल को विजिट कर सकते हो, जो कि मेन सिटी से तकरीबन 25 किलोमीटर दूरी पे बसी हुई है। शाम के वक्त आप यहाँ के लोकल मार्केट को विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आप कुछ गहने, साड़ी, बैंगल के साथ साथ सिंदूर भी खरीद सकते हो। तो गाइस समय हो चुका है रात के तकरीबन 8:30 बजे। तो अभी मैं आ चुका हूँ डिनर करके मेरे रूम के अंदर। तो अगर मैं मदुरई की बात करूँ तो मदुरई काफ़ी छोटा सा टूरिस्ट प्लेस है जिसे आप एक दिन में आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप सिटी के बाहर के टूरिस्ट प्लेस एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 1 नाइट और 2 दिन ऐसा स्टे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं मदुरई की बात करूँ तो यहाँ पे आपको होटल से लेकर घूमने की अच्छी खासी सुविधा मिल जाएगी। बची बात यहाँ के बजट की तो मोटा मोटा मान के चलो तो अगर आप अभी जो मैं जानकारी बता रहा हूँ वो 1 पर्सन के लिए है, तो इससे जो भी मैं बता रहा हूँ उससे आपका डबल कर लीजिए। तो यहाँ पे घूमने के ढेर सारे ऑप्शन है। चाहे तो आप यहाँ पे स्कूटी भी रेंट पे ले सकते हो, जिसके लिए आपको एक दिन के तकरीबन 500 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ अपना लाइसेंस यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। बची बात टूरिस्ट प्लेस की विजिटिंग के, तो यहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेस मात्र 5 या 10 रुपये की एंट्री पे है, ज़्यादातर फ्री ही है। और तीसरी बात बची खाने की, तो यहाँ पे आपको पर पर्सन मील का 300 से लेकर 500 रुपये तक खर्चा आ सकता है अगर आप अच्छा खासा होटल में खाना खाते हो तो। बाकी बची बात अगर आप स्ट्रीट फूड में खाना खाते हो तो यहाँ पे आपको ये बजट और भी थोड़ा कम हो सकता है। तो मदुरई का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो मैं मिलता हूँ सीधा आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।